Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session मैं आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ. एंड इन टुडेज सेशन हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में देखेंगे बिकॉज रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपको काफ़ी सारे MCQs PhD एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं. सो इस सेशन को हम MCQs के थ्रू देखेंगे. सो रिसर्च प्रपोजल एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल हम क्यों लिखते हैं. सो इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में हम इसी वीडियो में देखेंगे बट बाय यूजिंग MCQs. सो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे बट आपको MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरीके के MCQs आपको रिसर्च प्रपोजल के ऊपर पूछे जाते हैं विद इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन इन PhD एंट्रेंस टेस्ट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन 19 अगस्त, जिसमें बेसिकली आपको 50% MCQs जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट कोर्स की मदद से जो कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप गारंटीड 50% मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं. बिकॉज PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है. इस कंप्लीट कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो. एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है. या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट कोर्स है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज जिसके थ्रू आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हो. A good research proposal will always. Now एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल हमेशा कैसा होता है? Provide with respondents name and address. Focus on addressing the research objectives. Consider all possible research that had previously been done on the topic. Discuss all unnecessary data. So students, now let us see first of all research proposal होता क्या है. रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली हम रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, एज वेल कौन से रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है, ये इसमें डिस्क्राइब किया जाता है. एंड रिसर्च प्रपोजल ये हमेशा काफ़ी कोहेरेंट, क्लियर एंड कंपेलिंग होना चाहिए, जिसमें बेसिकली आप टाइटल बताते हो रिसर्च का, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स, देन एथिकल कंसीडरेशंस एंड कंक्लूजन्स बताते हो. सो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल को बताते हैं ताकि हम प्रपोजल रख सके अबाउट आवर रिसर्च स्टडी इंस्टेड ऑफ बेसिकली डिस्क्राइबिंग ओवरऑल डिटेल्स अबाउट इट. सो द गुड रिसर्च प्रपोजल ये हमेशा ऐसा होना चाहिए विच बेसिकली फोकस ऑन अड्रेसिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली.
than describing the overall details about the research problem. Okay, that's why जब भी आप research objectives को address करते हो research proposal में, then obviously आपको आगे से भी funding मिलती है, आपको आगे से मान्यता भी मिलती है. सो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली इसी के लिए बनाया जाता है कि जिसके सामने हम रिसर्च प्रपोजल रखते हैं वो एजेंसी हमें फंडिंग दे सके फॉर आवर रिसर्च स्टडी, एज वेल वो हमारे रिसर्च स्टडी को एक्सेप्ट कर सके. इट गिव्स यू द ऑथेंटिसिटी टू योर रिसर्च स्टडी, सो दैट रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं. दैट्स व्हाई रिसर्च प्रपोजल जब अच्छा माना जाता है, सो बेसिकली उसमें आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एड्रेस करते हो. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर 2. द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. नाउ रिसर्च प्रपोजल का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है उसमें आप क्या बताते हो? गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ प्रायर रिलेवेंट स्टडीज, कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ द स्टडी, कंक्लूड्स विथ अ statement of the research questions, and for quantitative research it includes the research hypothesis, all of the above. So जैसे मैंने आप सभी को बताया कि exactly research proposal होता क्या है, and मैंने आपको सब sections भी बताए थे. So research proposal में introduction नाम का एक सब section होता है. So as the name suggests, introduction. So research proposal में introduction section में basically आप जो introductory part होता है research study का वो डिस्क्राइब करते हो. जैसे कि आप जो रिलेवेंट स्टडीज आपने अभी तक देखे हैं अबाउट द रिसर्च स्टडी इन द एरिया, सो उसके बारे में अगर कोई प्रायर इंफॉर्मेशन है, अगर रिलेवेंट कोई स्टडी आइडियाज पहले से भी थी, सो वो भी आप इसमें डिस्क्राइब करते हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप रिसर्च स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स इसमें बताते हो. देन आप रिसर्च क्वेश्चंस यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हो. एंड अगर आपका रिसर्च स्टडी क्वांटिटेटिव है देन बेसिकली इसमें आप हाइपोथेसिस को भी बताते हो कि आप कौन से हाइपोथेसिस को इसमें एड्रेस करना चाहते हो, आप कौन से हाइपोथेसिस को इसमें टेस्ट करना चाहते हो. सो ये सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन सेक्शन में होती है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ दी अबव. ओके, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस उसमें आते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से आप गारंटीड पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं. सो स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करने के लिए बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत काम आएगा. बिकॉज इंटरव्यू सेशन में एग्जामिनर्स आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के ऊपर पूछते हैं. ओके, और रिसर्च प्रपोजल. नाउ रिसर्च प्रपोजल क्या है? शुड बी डिटेल्ड, देन शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, सेट्स आउट द रैशनल फॉर अ रिसर्च स्टडी. रैशनल का मतलब होता है कि एक तर्क आप देते हो एंड ऑल दी अबव. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रिसर्च प्रपोजल हम बताते हैं ताकि हम रिसर्च स्टडी के बारे में बता सके, ताकि हमें रिसर्च करने के लिए फंडिंग मिल सके एंड आगे की जो इंस्टीट्यूट है और एजेंसी है वो बेसिकली आपके रिसर्च स्टडी को एक्सेप्ट कर सके. एंड दैट्स वाई रिसर्च प्रपोजल ये हमेशा कोहेरेंट होना चाहिए. ओके, देन इट शुड बी क्लियर एज वेल, ये कंपेलिंग भी होना चाहिए. एंड इसमें बेसिकली आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि इसके एग्जैक्टली प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स क्या है.
ओके एंड आपको ये भी बताना चाहिए कि ये रिसर्च स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है. That's why here also your correct answer should be 4 because research proposal डिटेल में होना चाहिए. ये ऐसा होना चाहिए जो कि आप दूसरों को दे सके ताकि वो उसे रिव्यू कर सके एंड उसके ऊपर कमेंट कर सके ताकि उनके थ्रू आपको फंडिंग मिल सके. एज वेल इट शुड बी लाइक दैट कि ये रिसर्च स्टडी के बारे में हमें तर्क प्रदान कर सके. बिकॉज रिसर्च स्टडी हम ये क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में भी सारे डिटेल्स हमें इसके थ्रू देने पड़ते हैं. ओके द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स are described in detail in which section of the research proposal. Now research proposal में बेसिकली कौन से सेक्शन में आप रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो डिटेल में बताते हो. इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन. सो हमने काफ़ी सारे सब सेक्शंस पहले ही क्वेश्चन में देखे थे. सो अगर आपको रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के बारे में सब जानकारी प्रोवाइड करनी है देन आप ये कौन से सेक्शन में दे सकते हो. सो ऑब्वियसली आप रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की पूरी जानकारी रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में देते हो बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में बेसिकली हम बताते हैं कि हम कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड एज वेल डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं. सो डेटा कलेक्शन मेथड्स में आप बता सकते हो कि आपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को कैसे कलेक्ट किया है, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स यू नो उनके बिहेवियर्स कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सो उनकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम देयर आइडेंटिटी वो आप बेसिकली इस सेक्शन में देते हो. ओके The research proposals literature review is important because now research proposal का literature review ये बहुत important होता है because उसके पीछे का reason क्या है. The advisor insists upon it because सलाहकार इस पर जोर देता है. It looks authoritative. Then it shows that you are knowledgeable about the literature that relates to your research topic. It is expected by the university. सो लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी हमने देखा है राइट. लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल्स को रेफर करना. ओके जिसका रिसर्च टॉपिक वही है जिसके ऊपर आप अभी रिसर्च करना चाहते हो इन दैट एरिया बेसिकली. सो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं ताकि हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल सके अबाउट द प्रीवियस रिसर्च. एज वेल लिटरेचर रिव्यू को बताने के बाद हमारा जो रिसर्च स्टडी होता है और रिसर्च प्रपोजल होता है वो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, वो काफ़ी ऑथेंटिकेट लगता है एज वेल वो काफ़ी वैलिड भी लगता है बिकॉज इसमें आपने पहले कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को रेफ़र किया है, उनके आधार पर आप इस रिसर्च स्टडी को कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट इट इज़ एक्यूरेट, इट इज़ ऑथेंटिकेट एंड इट इज़ वैलिड एंड दैट्स वाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रपोजल का लिटरेचर रिव्यू बिकॉज इट लुक्स ऑथोरिटेटिव. ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है कि ये बेसिकली आपको एक प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करता है एंड ऑथोरिटेटिव का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप ट्रस्ट कर सके. ओके ट्रस्ट कर सके एज इट इज़ बीइंग एक्यूरेट और ट्रू. ओके ये बहुत ही बेस्ट है बिकॉज ये लिटरेचर रिव्यू ऐसे ही काम करता है. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 2. Which section of the research proposal describes the purpose with a full statement of the research question? Now research proposal का कौन सा सेक्शन ऐसा है जो बेसिकली आपको जो पर्पस होता है रिसर्च क्वेश्चन का उसके बारे में सब जानकारी देता है. इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, रेफरेंसेस. सो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च प्रपोजल का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है वो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रायर रिसर्च टॉपिक एज वेल ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च स्टडी. देन ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से रिसर्च प्रॉब्लम को आप स्टडी करना चाहते हो. अगर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है देन बेसिकली इसमें आप हाइपोथेसिस को भी बताते हो. दैट्स वाई हियर
योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप बताते हो कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे का एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या है. What helps to agree timings, then agree resource allocation and also draws boundaries. Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको मदद करेगा ताकि आप टाइमिंग्स को अग्री कर सके, यानी कि रिसर्च के लिए जितना टाइम लगता है उसके लिए आप अग्री हो सके. देन जितने भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर आप अग्री हो सके. एज वेल इसके थ्रू आप काफ़ी सारे बाउंड्रीज को भी लगा सकते हो, मतलब आपको इतने ही टाइम पीरियड में रिसर्च करना है, इतने ही कॉस्ट में आपको रिसर्च करना है, इतने ही अवेलेबल सोर्सेज में आपको रिसर्च करना है. सो लाइक दैट. सो वेदर इट इज़ क्वेश्चनेयर, वेदर इट इज़ प्रपोजल यानी कि रिसर्च प्रपोजल, देन फाइनल रिपोर्ट एंड इंटरव्यू शेड्यूल. सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये सेशन स्पेशली रिसर्च प्रपोजल के लिए है एंड हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं ताकि हम प्रस्ताव रखें इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट और एजेंसी जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है ऑन योर रिसर्च स्टडी. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 2, बिकॉज रिसर्च प्रपोजल के थ्रू ही आप बता सकते हो कि आप कितने टाइम पीरियड में इस स्टडी को पूरा करोगे, देन इतने अवेलेबल रिसोर्सेज में आप रिसर्च स्टडी को पूरा करोगे, आप यही बाउंड्रीज के थ्रू रिसर्च को करोगे, मतलब लिमिटेशंस के साथ. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज शुड बी अवॉइडेड इन अ रिसर्च प्रपोजल. नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हो देन इनमें से कौन से फ्रेज को आपको अवॉइड करना है, मतलब नहीं लिखना है. सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आई होप टू मतलब मुझे आशा है, द इंटेंशन इज टू कंप्लीट द स्टडी बाय कि मेरा यही इरादा है कि मैं इस स्टडी को अब पूरा करूंगी और इस टाइम पीरियड में पूरा करूंगी. दिस रिसर्च ड्रॉज ऑन द वर्क ऑफ. नाउ ये रिसर्च इस कार्य पर आधारित है. देन रिसर्च सीक्स टू. नाउ ये रिसर्च ये चाहता है वो चाहता है. सो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला प्रपोजल ये एक प्रस्ताव होता है. सो प्रस्ताव यानी कि आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट करनी है. ओके, एंड आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो आप रिक्वेस्ट करने के लिए जितने भी सारे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हो वही फ्रेजेस आपको रिसर्च प्रपोजल जब भी आप लिखते हो तब यूज़ करने हैं. एज वेल जब आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं देन आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना होता है एंड दैट टू कॉन्फिडेंटली. सो आपको ऐसे फ्रेजेस यूज करने हैं विच इज कॉन्फिडेंट. ओके, आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है. एज वेल आपको ये भी बताना होता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. सो आपको एक रीजनेबल आंसर्स भी उसके लिए देने पड़ते हैं. सो अगेन यू शुड बी कॉन्फिडेंट. सो आपको ऐसे ही फ्रेजेस इसमें यूज़ करने हैं. अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है देन ऑब्वियसली आप ऐसा बोलते हो कि आई होप दैट यू विल डू इट, आई होप दैट कि आप मुझे फंडिंग प्रोवाइड करोगे. ओके, सो आई होप टू ये फ्रेज आप यूज़ करोगे. देन आप ये भी कह सकते हो कि ये स्टडी में इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करूंगी. सो इसके थ्रू आप एक कॉन्फिडेंस जो है आपका वो दिखता है कि द इंटेंशन इज टू कंप्लीट दिस स्टडी बाय. सो ये भी फ्रेज आप यूज कर सकते हो. रिसर्च ड्रॉज ऑन द वर्क ऑफ. सो ये रिसर्च इस वर्क के आधार पर है. सो जब भी आप ये बताते हो कि इसके आधार पर है, उसके आधार पर है, सो इसके थ्रू आपका जो एविडेंस है वो दिखता है, आपका जो एक्यूरेसी होता है वो भी दिखता है. सो इसके थ्रू आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो. सो ये फ्रेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो है 4, रिसर्च सीक्स टू. बिकॉज रिसर्च ये चाहता है वो चाहता है ये आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ यही बताना है कि ये रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है. आपको प्रॉपर एविडेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं. ओके, सो ये फ्रेज आप इस्तेमाल नहीं करोगे. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल. नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट और कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो रिसर्च प्रपोजल के पर्पजेस बताता है.
It is an overall plan, structure and strategy designed to obtain answers to the research questions. A document for a scientific scrutiny for others to judge the appropriateness of the project. A reference document to show how the research was carried out. Then all of the above. So students, रिसर्च प्रपोजल आपको तो समझ में आया कि हम क्यों देते हैं, ताकि हमें फंडिंग मिल सके, ताकि जिसके थ्रू हमें फंडिंग मिलते हैं वो एजेंसी और इंस्टीट्यूट हमारे रिसर्च स्टडी को देख सके, उसे रिव्यू कर सके एंड उसका जजमेंट हमें दे सके. एज वेल रिसर्च प्रपोजल के थ्रू आप बता सकते हो कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है. ओके, सो ये सब चीज़ें बताने के लिए रिसर्च प्रपोजल को हम लिखते हैं. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, a research proposal outlines the research process that is to be undertaken so that the dash and appropriateness can be examined by others. So students, research proposal ये हमेशा research process को outline करता है ताकि वो उसकी appropriateness जो है वो दूसरे लोगों के थ्रू एग्जामाइन कर सके एंड और एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो भी एग्जामाइन कर सके. तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, रिलेवेंस है, अपीयरेंस है, या फिर वैलिडिटी है, या फिर अथॉरिटी है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो रिसर्च प्रोसेस का जो अप्रोप्रिएटनेस है वो तो आप एग्जामाइन कर सकते हो बाय यूजिंग रिसर्च प्रपोजल, बट और एक दूसरी प्रॉपर्टी है रिसर्च प्रोसेस की, वो भी आप एग्जामाइन कर सकते हो. सो वो कौन सी है, रिलेवेंस. रिलेवेंस का मतलब होता है कि प्रासंगिकता, यानी कि इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस का जो रिलेवेंस है वो दूसरे किसी और सिचुएशन के साथ है या नहीं. अपीयरेंस यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा है. वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी. ओके, ये कितना एक्यूरेट है. एंड अथॉरिटी का मतलब होता है कि अधिकार. सो स्टूडेंट्स, द प्रिसाइज एंड द मोस्ट एक्यूरेट जो इसका आंसर है वो है वैलिडिटी, बिकॉज रिसर्च प्रोसेस की वैलिडिटी यानी कि उसकी एक्यूरेसी एंड उसका अप्रोप्रिएटनेस जानने के लिए आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कस किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.